खैरियत पूछो कभी तो खैर हाल है। तेरे बिन एक दिन जैसे। सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। मेरा नाम है शुभम और आपने हमारे चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी जहां पे मैंने आपको लिरिकल वीडियो एडिटिंग करने सिखाई है, जो कि हम अलाइट मोशन में करते हैं। क्योंकि अलाइट मोशन एक बहुत ही तगड़ी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप बहुत सारी लिरिकल वीडियो को एडिट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी आप बना सकते हैं। उसी तरीके से काफी सारी 3D वाली चीजें भी हमने अलाइट मोशन से सीखी है। वेल, एक नई चीज ट्रेंड में आई है अलाइट मोशन की तरफ से। आपने देखा होगा जो भी नया सॉन्ग आ रहा है उसे 9:16 का कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसी के साथ उसमें और भी क्वालिटी ऐड कर दी जाती है। जैसे HDR को ओवर कर दिया जाता है, शार्पनेस को ओवर कर दिया जाता है और वो चीज रील पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। तो आज मैं आपको उसी की एडिटिंग सिखाने वाला हूं। यहाँ पे बोला जाता है उसे अलाइट मोशन की तरफ से CC एडिटिंग, और आपने काफी सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे यूट्यूब पे अगर आप देखते आए हैं। बट वहां पे क्या होता है, वो सभी ऐसे सिखाते हैं जैसे हम बहुत पहले से अलाइट मोशन को यूज कर रहे हैं। बट अलाइट मोशन एक बहुत हार्ड एप्लीकेशन है। उसी तरीके से मैं इस वीडियो को ईजी करने वाला हूं उन लोगों के लिए जो कि बिगिनर है। अगर आप बिगिनर है देन आपने कभी अलाइट मोशन चलाया हो या फिर नहीं चलाया हो, आप इस वीडियो को कंप्लीटली बना पाएंगे अपने फोन से ही। पहले स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। मैं अपना काम अच्छे से करूंगा, आप भी अपना काम अच्छे से जरूर से करना। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार रहते हैं देन सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गले में थोड़ी खराश होने की वजह से थोड़ी आवाज़ डिफरेंट आ सकती है, उसे इग्नोर करना है। तो यहाँ पे आपको अलाइट मोशन ओपन करके नीचे प्लस पे टैप करना है, 9:16 सेलेक्ट करना है, 1080p सेलेक्ट करना है और ब्लैक। उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर देना है। देखो हर चीज़ मार्क करता हुआ चलूँगा ताकि अगर आप बिगिनर है देन आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मीडिया पे आऊँगा और मीडिया पे आने के बाद वही वीडियो सेलेक्ट करूँगा जिसे मैं HDR और शार्पनेस वगैरह ऐड करना चाहता हूँ, CC एडिटिंग जिसके ऊपर करना चाहता हूँ। उसके बाद प्लस पे टैप करूँगा। देन यहाँ पे शेप पे आके आपको रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देना है। देखो शेप कोई सी भी ले सकते हो, रेक्टेंगल लेना ईजी पड़ेगा। देन 3 डॉट पे टैप करना, देन फिल कंपोजिशन एरिया लिखा होगा, ये आप देख सकते हैं, इस पर टैप कर देना। रेक्टेंगल पे एक बार टैप करने के बाद आपको वीडियो के एंड में आना है और इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है ताकि जो आपका रेक्टेंगल है वो एंड तक हो जाए और उसकी लेयर पूरी वीडियो को कवर कर ले। अब आपको क्या करना है, जितने भी इफेक्ट लगाने हैं वो आपको वीडियो पे नहीं लगाने हैं, आपको रेक्टेंगल पे लगाना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जितने इफेक्ट हैं आपको रेक्टेंगल पे लगाना है। इफेक्ट पे टैप करना, ऐड इफेक्ट पे टैप करना, दैन ऊपर सर्च बार आएगा, आप देख सकते हैं ये रहा, इस पर टैप करना और यहाँ पे सर्च करना कॉपी बैकग्राउंड। टैप करते ही ये अप्लाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है और ये अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं छेड़ना है, जस्ट बैक आना है। अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगल पे टैप करना है। इफेक्ट के जस्ट ऊपर आपको ब्लेंडिंग एंड ओबेसिटी का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करना है। देन आपको यहाँ पे नीचे आना है, डिफरेंस नाम का होगा, उस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद और भी मेन्यू ओपन होगी, यहाँ पे आपको सबट्रैक्ट नाम का दिखेगा, उस पर टैप कर देना है। देन आपकी वीडियो ओवर डार्क हो जाएगी, तो आपको घबराना नहीं है, एक वीडियो का पार्ट है, तो यहाँ से इसे डार्क हो जाने देना। अब आपको क्या करना है, फिर से रेक्टेंगल पे टैप करना है ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद इफेक्ट पे टैप करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जितने भी हमारे इफेक्ट लगेंगे वो सारे ही हमारे इस रेक्टेंगल के शेप के ऊपर लगने वाले हैं। तो ऐड इफेक्ट पे फिर से टैप करूँगा, सर्च पे जाऊँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा गॉसियन ब्लर। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ दैन सॉरी, और आप देख ही सकते हैं ये वाला है। जस्ट आपको सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप कर देना है। अब वैसे आपको इसकी सेटिंग को ओपन करना है, तो एक बार टैप करने के बाद जस्ट गॉसियन ब्लर जहाँ लिखा है ना उस पर जैसे ही आप टैप करेंगे ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। इन केस अगर आप बैक आ जाते हैं इस तरीके से, देन आपको क्या करना है, वीडियो पे सेलेक्ट नहीं करना है, रेक्टेंगल पे सेलेक्ट करना है, इफेक्ट पे जाना है। आपको गॉसियन ब्लर फिर से देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर इफेक्ट पे जैसे मैं टैप करूँगा यहाँ पे गॉसियन ब्लर देखने के लिए मिलेगा, इस पर टैप करूँगा। स्ट्रेंथ को कर देना आपको 0.400, 400 कर देना है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे 0.400 कर देना है। देन आपको क्या करना है, बैक आना है। अब एक अगला इफेक्ट लगाएंगे तो इफेक्ट पे आना है। यहाँ पे बहुत ही इजी रहता है इसका मेथड, आपको 1-2 बार वीडियो में करना है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। एक्सपोजर एंड गामा सर्च करना है, उसके बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसे भी ओपन कर देना है और यहाँ पे एक्सपोजर को आपको माइनस में ले जाना है, अराउंड कर देना -90 to 100, इसके बीच रखना है आपको। मैं यहाँ पे 98 करने वाला हूँ, 0.98। आप यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 90 से 100 तक करना, और जो भी आपकी वैल्यू रहने वाली है वो माइनस में रहने वाली है। तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड को मूव करते रहना है, राइट हैंड साइड नहीं करना है, लेफ़्ट हैंड साइड करते रहना है और ये माइनस में जाने लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने कर दिया -0.98। उसके बाद आपको ऐड इफेक्ट में फिर से आना है, सर्च करना है यहाँ पे सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस, इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे इसे भी सेलेक्ट करना है।
देन यहाँ पे आपको सैचुरेशन पे टैप करना होगा और इसकी भी सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको सैचुरेशन को ही छेड़ना है, कर देना है +20। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू प्लस में जा रही है, तो यहाँ पे प्लस रखना है, इससे पहले वाले में माइनस थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। +20 यहाँ पे कर देना है। देन आपको बैक आना है और फिर से सेलेक्ट करना है इफ़ेक्ट और यहाँ पे सर्च करना है हाईलाइट एंड शैडोज़। तो यहाँ पे मैंने सर्च करा, इस पे मैं करूँगा टैब। देन यहाँ पे आपको एक और बार स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना होगा। देन यहाँ पे इसकी सेटिंग को भी ओपन करने के लिए टैप करके हाईलाइट को आपको कर देना है 200%। यहाँ पे बहुत ईजी है, इसे जस्ट आपको एक बार तेज़ी से स्लाइड करना है, एंड तक ले जाना है, 200% कर देना है। देन आपको फिर से आना है, अब यहाँ पे प्लस पे टैप करना है। अब जैसे हमने पहली शेप ऐड करी थी वैसे एक और रेक्टेंगल ऐड करेंगे और इसे भी कर देंगे फिल कंपोजिशन एरिया पे टैप, तो 3 डॉट पे टैप करना होगा। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा फिल कंपोजिशन एरिया, इस पर हम टैप कर देंगे। देन ये भी हमारे एरिया को कवर करेगा। कलर एंड फिल में आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वाइट कलर। आपको वाइट ही कलर सेलेक्ट करना है। देन आपको क्या करना है, इसकी भी लेयर को एंड तक करने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है और ये ऑप्शन तभी आता है जब आप रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके रखते हैं। उसके बाद आपको आना है ब्लेंडिंग एंड ओबेसिटी में, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट पे आना है और कॉन्ट्रास्ट पे टैप करने के बाद जस्ट आपको ओवरले पे टैप कर देना है। इस पर टैप करते ही आपका आखिरी प्रोसेस भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जस्ट आपको एक बार वीडियो प्ले करके देखना है। अगर आपको एक्सपोजर में दिक्कत लगती है देन जहाँ पे हमने -0.98 करा था वहाँ पे आप और भी कम कर देना, आपका एक्सपोजर और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले कैसी थी वीडियो और अब कैसी हो चुकी है। बहुत ही तगड़ी लगती है, एपिक लगती है और यहाँ पे शार्पनेस और HDR बहुत तगड़ी तरीके से ऐड हो जाता है। वेल इतना ही था वीडियो में। इसे कर देना एक्सपोर्ट और यहाँ पे एक्सपोर्ट इसे कंप्लीट होने देना। इसे कंप्लीट होते ही ये जैसे ही सेव होगा देन आपका ये मैनुअली सेव नहीं होता है गैलरी में। आपको मैं दिखाता हूँ प्रोसेस। यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो जाने देना। देन आपको नीचे एक सेव का बटन दिखेगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा प्रोसेस रह गया है। सेव पे टैप करते ही ये अब सेव हो चुकी है। वेल जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बिगिनर लेवल पे सिखाने वाला हूँ, उसी तरीके से मैंने सिखाया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ऐसी वीडियोस और भी देखनी है देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए मिलती रहेंगी। वेल यहाँ पे एक और चीज़ थी वीडियो में, आपने देखा होगा 9:16 की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जो आर्टिस्ट था बिल्कुल बीचों बीच आ रहा था। हालांकि अगर म्यूजिक वीडियो में डायरेक्टली डाउनलोड करके 9:16 का कर दूँ देन आर्टिस्ट कभी साइड में चला जाएगा और फ्रेम में हमारे दिखेगा ही नहीं। तो वो चीज़ कैसी करी जाती है वो भी मैं अगले ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।